प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए बीजेपी में बड़ी बगावत शुरू हो गई है, सिर्फ उटव्वल शुरू हो गई है और उन बागी नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कैसा सुलूक कर रही है ये भी सार्वजनिक तौर पर अब सामने आने लगा है। दरअसल दोस्तों, जो पार्टी नहीं परिवार कहलाता था, आज उसी पार्टी में छोटे मोटे नेताओं के जरिए मोदी से बीजेपी सरकार से नाइत्तफाकी नहीं रखी जा रही है, बल्कि बड़े लेवल के नेता भाजपा की नीति, भाजपा सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान देना शुरू कर चुके हैं। साथ ही आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताऊंगी कि योगी के उत्तर प्रदेश में किस कदर बवाल हो रहा है। ऐसे में तो योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा और तलब दोनों भाजपा को करना चाहिए। जो बड़े बड़े गुणगान किए जा रहे थे वो गुणगान फिसड्डी साबित हो रहे हैं। कैसे उत्तर प्रदेश में आए दिन बवाल की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो भी आपको दिखाऊंगी। साथ में सत्ता पर हमेशा के लिए बने रहने को लेकर भाजपा ने एक नया और डरावना कानून ला दिया है, जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर ये कानून भाजपा दोनों सदनों में पास करवाती है तो इससे, जी हाँ, इससे विपक्ष तो कमजोर होगा ही, लेकिन सत्ता में बने रहने की पूरी गारंटी जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। तीन बड़ी रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं दोस्तों और तमाम बड़ी खबरों को आपको बताऊंगी कि कैसे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अपने ही घर में बवाल और सिरपुटवल शुरू हो गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मजदूर अपनी मजदूरी को लेकर नोएडा के अंदर पिछले 3 दिनों से बवाल काटे हुए हैं। मजदूरों की जो पैसे होते हैं, जो सैलरी होती है, उसको लेकर वो लगातार कई दिनों से विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते ये विरोध जो है उग्र हो गया, हिंसात्मक हो गया और हिंसात्मक तस्वीरें आप लगातार देख चुके हैं कि क्या स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। इसी बीच दोस्तों एक खबर सामने आई जहां पर गोदी मीडिया ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि ये जो हिंसा हो रहा है, ये जो फसाद हो रहा है, जो लेबर अपने पैसे मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। हमारी मजबूत नेतृत्व होते हुए पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकाला गया, लेकिन अब इसी पाकिस्तानी कनेक्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। दोस्तों, उनका बयान दोस्तों सामने आया है बृजभूषण शरण सिंह का, और वो कह रहे हैं कि मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। जाहिर सी बात है दोस्तों, 10-12 हज़ार में पूरे महीने का खर्चा नहीं निकलता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप सभी को पता है। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि महंगाई किस कदर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार को ये महंगाई दिखती ही नहीं है, क्योंकि उनका घर भरा हुआ है तो सब भरा हुआ है। जैसे गोदी मीडिया की थाली भरी हुई है तो सब कुछ भरा भरा उनको नजर आता है। एक गोदी मीडिया ने मजदूरों के हक के लिए दोस्तों ट्वीट नहीं किया, सरकार से सवाल नहीं पूछा, बल्कि उल्टा पाकिस्तानी कनेक्शन निकालकर इस देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि ऐसी मजबूत नेतृत्व से तो अच्छा है कि आप नेतृत्व ही ना संभाले, अपने नेतृत्व से छुट्टी ले ले। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक नेता हैं। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि मजदूर की मजदूरी बहुत कम है, 12,000 रुपये सम्मानजनक मजदूरी नहीं है। इसे आम आदमी, जी हाँ, इससे आम आदमी जी नहीं सकता है। बृजभूषण शरण सिंह गरीब और कमज़ोर लोगों के साथ इस वक्त खड़े हुए दिखाई दिए, बिना डरे, बिना किसी प्रेशर के। वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। बेबाक और खड़ी खड़ी बातें जो है बृजभूषण शरण सिंह ने अपने इस बयान में देते हुए सुनाई दे रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। देखिए, ये मजदूर जो है गांव छोड़कर जाते हैं, और अगर 11-12 हज़ार रुपये इनको मिलता है तो 3-4 हज़ार रुपये का तो इनका कमरा हो जाता है, और उसके बाद भोजन भी आप निकाल लो, अगर बहुत सामान्य भोजन करें तो 3-4 हज़ार रुपये इस पर खर्च हो जाता है, तो 100 रुपया 200 रुपया बचता है। अगर बीमार हो जाए तो सब काम खत्म। तो ऐसा लगता है कि इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उनका ये बयान देश के हजारों गरीबों और मजदूरों की पीड़ा को दोस्तों कुछ तो दूर कर सकता है। जिस तरीके की बातें, जिस तरीके का बयान जो है बृजभूषण शरण सिंह के जरिए दी गई है, क्योंकि आजकल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल काम होता है।
अगर आप बोल देते हैं, सच जाहिर कर देते हैं, तो आपके ऊपर पुलिसिया दमन शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि भाजपा की नेता के जरिए बोला जा रहा है। अब देखिए, भाजपा की नेता जो है डॉक्टर उदिता त्यागी, जो मोदी की एक तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि जय भीम जय सरिया। अगली वीडियो निश्चित रूप से मस्जिद की ही होगी। उसके बाद क्या था दोस्तों, डॉक्टर उदिता त्यागी के घर पर पीएम मोदी से जुड़ा हुआ वीडियो पोस्ट करने के बाद गाजियाबाद पुलिस कल रात इनके घर पर पहुंच गई। बीजेपी नेत्री उस वक्त तो अपने घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस ने मेरी फैमिली के साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया है। आप खुद इनका वीडियो सुन सकते हैं कि उदिता त्यागी, जो खुद भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वो कह रही कि गाजियाबाद पुलिस ने एक ट्वीट के लिए मेरे परिवार को अपराधियों की तरह अपमानित किया है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर 5 दिन का इंतजार कर ले, मैं स्वयं ऑफिस आकर सरेंडर गिरफ्तारी दूंगी, लेकिन आप मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार को डरा धमका नहीं सकते हैं। वो वीडियो रिलीज करके अपनी बातें कहते हुए नजर आ रही हैं। आप खुद उनकी वीडियो सुन सकते हैं कि कैसे भाजपा में मोदी मोदी करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अच्छा होगा। अगर मोदी के खिलाफ आप एक शब्द बोलते हैं, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है, ये खुद भाजपा की नेता के जरिए आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है। खुद वीडियो सुन लीजिए। आप मेरे किसी भी ट्वीट के लिए मेरे परिवार को मेरी अनुपस्थिति में नहीं डराया धमका सकते। और दूसरा, ये राष्ट्र जो है, जो देश जो है, वो संविधान के हिसाब से चलता है माननीय। तो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मेरा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार के लिए मैं लड़ूंगी। देखा दोस्तों, ये है भारतीय जनता पार्टी का सत्य, कड़वा सत्य, जहां पर सत्ता में बने रहने के लिए सत्ताधारियों का गुणगान करना है, और जहां बगावत किया, जहां आवाज बुलंद किया, जहां सवाल पूछ लिया, फिर देखिए आपके साथ क्या और किस तरीके का सुलूक होता है। कैसे आपको जो है पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का, तमाम संस्थाओं का रेड पड़ना जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसा बार बार आरोप लगते रहते हैं दोस्तों। अब ये सत्यता है या झूठ, ये खुद सत्ता में बैठे हुए लोग अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल बोलना बहुत मुश्किल हो चुका है। कोई बोलता नहीं है। मीडिया वालों से खैर आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि गोदी मीडिया आपको बोलेगी, आपको सच्चाई दिखाएगी और सरकार से सवाल पूछेगी। कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दोस्तों कितना भयंकर बवाल हो गया। अंबेडकर जयंती में मूर्ति को लेकर जब खंडित किया गया, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हिंदू ही हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। ऐसे में तो योगी आदित्यनाथ को तलब किया जाना चाहिए दोस्तों, तलब करके उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेश में जाकर लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। देखिए, वीडियो खुद देख सकते हैं, यूपी के लखीमपुर का है, जिसको समाजवादी पार्टी की मीडिया IT सेल ने शेयर करते हुए लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विष्ट को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें यूपी की सत्ता से हटाया जाए भाजपा, क्योंकि आदित्यनाथ विष्ट यूपी संभालने में अक्षम साबित हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर सरेआम मंच से झूठ बोलते हैं, और इधर अपने शासित राज्यों में 9 साल से यूपी को किस तरीके से बर्बाद किया हुआ है। तस्वीर आपके सामने है। इसका कारण है कि केंद्र की भाजपा सरकार जो किसी को भी यूपी पर थोप दे रही है, और ये अक्षम मुख्यमंत्री थोपने वाली भाजपाई नीति ही इस अक्षम सरकार की असल दोषी है। तस्वीरों के माध्यम में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े ईंट पत्थर गाड़ियों पर मारे जा रहे हैं, डंडा लाठी सब चलाया जा रहा है। कल की वीडियो है दोस्तों, आधी रात में कई वीडियो सामने आए हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना फसाद और कितना बवाल जो है वो मचाया गया है। बवाल ही बवाल की तस्वीर कल देखने सुनने को मिली है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की बातें करते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा भयानक, ऐसा डरावना कि आप खुद इस वीडियो को देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जयंती, जो संविधान लिखने वाले, जो संविधान इस देश को देने वाले, उनकी जयंती पर उत्पात मचाया जा रहा है, उनकी जयंती पर बवाल काटा जा रहा है। खुद इन तस्वीरों में आपको देखकर अंदाजा लग सकता है कि क्या और किस तरीके के हालात इस देश में बना दिए गए हैं। सत्ता में बैठकर मलाई चाटने से सत्ता सुरक्षित हाथों में नहीं रह सकता है। वहीं दोस्तों आपको ये बता दूं कि कैसे सरकार जो है अचानक से लोकसभा में सीट बढ़ाने का एक नया कानून ला सकती है। इसको लेकर एक खबर खूब तेजी से फैल रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीटों का फिर से पीरा सीमन करने की हड़बड़ी की वजह जो है भारतीय जनता पार्टी की साफ दिखाई दे रही है।
कई लोग इसको लिख रहे हैं कि सत्ता में बने रहने की हवस, दक्षिण के राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिलेगी, हिंदी भाषा राज्यों पर भाजपा को भरोसा है। लेकिन दक्षिण भारत में इनकी क्या स्थिति है दोस्तों, आपको पता है, एक सीट यहाँ पर ये नहीं ला पाते हैं। हार, पूरा भाजपा जो है दक्षिण भारत में सफाई है। अब खबर आ रही है कि हड़बड़ी इतनी है कि व्यापक विमर्श किए बिना, नई जनगणना के नतीजे का इंतजार किए बिना 2 दिन के विशेष सत्र में मनमानी करने की कोशिश जो है भाजपा के जरिए की जा सकती है, क्योंकि स्पेशल सत्र बुलाया गया है। जयराम रमेश ने भी लिखा कि संसद का विशेष सत्र परसों यानी कि 16 अप्रैल से शुरू होगा, तब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर होगा। मोदी सरकार ने चुनाव खत्म होने के बाद यानी कि आज से 15 दिन बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की विपक्ष की बिल्कुल सही और जायज़ मांग को खारिज कर दिया। लेकिन कल सुबह मोदी सरकार ने सांसदों के साथ उन संविधान संशोधन विधेयकों को साझा नहीं किया जिन पर बहस और मतदान करना है। ये लोकतंत्र का पूरी तरीके से मजाक उड़ाने जैसा है और प्रधानमंत्री ही बुलडोजर मानसिकता को दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री बुलडोजर मानसिकता को सही और जायज़ ठहराते हैं। जो कभी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते थे, वो कहते हैं कि वो ग्रस्त नहीं है। मतलब आप साफ देख सकते हैं दोस्तों कि जो कानून लाने की और कोशिश की जा रही है, उससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम राज्यों में दबदबा बनाना चाहती है जहां पर महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का जो है संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि ये खबर सामने आ रही है बार बार कि कैसे महिला आरक्षण के नाम पर क्या लोकसभा सीटों की संख्या जो 543 थी उसको बढ़ाकर 850 करने का बड़ा खेल होने वाला है और ये बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसा विपक्ष अंदेशा और आरोप बीजेपी पर लगा रही है। कम से कम विपक्षी दल और इस विषय को जानकर तो यही कह रही है कि उनका कहना है संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है, इससे राज्यों की सीटों को पूरा बंटवारा फिर से हो सकता है और मनमाने तरीके से इलाकों की सीमा बदलने का रास्ता खुल जाएगा। इसमें कम से कम 4 ऐसे विवादास्पद बिंदु हैं जिन्हें बेहद खतरनाक कहा जा रहा है। तो ये खतरनाक बिंदु क्या है दोस्तों, इसे जानने से पहले आप आखिर पूरा प्रस्ताव क्या है ये जान लीजिए। मोदी सरकार के प्रस्ताव में मौजूद 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी से लंबे समय से लंबित महिलाओं को 33% आरक्षण कानून की आसानी से लागू किया जा सकेगा। इसके साथ ही 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से सीटों का डेलिमिटेशन भी होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस संबंध में मसौदा बिल संसद के बीच बांटा जा सकता है और सरकार 16 अप्रैल से शुरू होने वाले 3 दिन के विशेष सत्र में जरूरी संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि अगर ऐसा करती है बीजेपी सरकार तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र पर सबसे बड़ा चोट माना जाएगा। सांसदों को बांटे गए प्रस्ताव के मुताबिक दोस्तों 815 सीटें होंगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 35 सीटें होंगी। इस तरीके से कुल 850 सीटें जो है लोकसभा के अंदर हो जाएगी। ये बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। 2023 में पास हुए महिलाओं के आरक्षण वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए पहले सीटों की नई डेलिमिटेशन जरूरी है और सीटें बढ़ाने से पुरानी सीटों को काटे बिना ही एक नई तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकेगी। इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा भाजपा के जरिए कहा जा रहा है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने संशोधन को लेकर आगाह कर दिया है और उनको बेहद खतरनाक इस कानून को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी संसद में इस हफ्ते की स्पेशल सेशन में पेश होने वाले संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 की कॉपी देखी। इससे सबको जितना डर था, जी हाँ, इससे सबको जितना डर था ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इससे राज्यों की सीटों का पूरा बंटवारा फिर से हो सकता है और मनमाने तरीके से इलाकों की सीमा बदलने की पूरी कोशिश जो है उसके रास्ते खोल दिए जाएंगे। योगेंद्र यादव ने आगे ये भी कहा कि जैसा सबको लग रहा है कि महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी के नाम पर असल में ये बिल जल्दी डेलिमिटेशन करने और लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 815 करने का रास्ता तैयार कर रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों में जो आश्वासन दिया गया है उससे उलट इस बिल पर हर राज्य की मौजूदा सीटों का अनुपात बरकरार रखने की नई गारंटी है। उन्होंने 1971 की जनगणना पर आधारित पुरानी रोक को पूरी तरीके से भी हटा दिया गया है। इससे 2026 के बाद जारी रखने की बात की थी। सरकार जो सुरक्षा देने का वादा कर रही थी उसका कोई जिक्र तक नहीं है। योगेंद्र यादव आगे कहते हैं, और सबसे बुरी बात, किस जनगणना के आधार पर सीटें फिर से बांटी जाएंगी, ये फैसला अब संविधान से हटाकर साधारण कानून यानी संसद के साधारण बहुमत के हाथ में दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि असल सीटों का बंटवारा और इलाकों की सीमा तय करना डेलिमिटेशन कमीशन करेगा, जिसके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा है और इस फैसले को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये कानून मोदी सरकार के जरिए आनन फानन में लाया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।